जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी BA थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर 1 यूनिट 1 सैमुअल टेलर कोलरिज की अगली पोएम है कुबला खान। कुबला खान इज़ ए ड्रीम फ्रेगमेंट, यानी एक सपना देखा था कोलरिज ने और वो एक फ्रेगमेंट है, यानी वो अधूरी है। द होल पोएम केम टू कोलरिज वन मॉर्निंग व्हेन ही हैड फॉलन asleep रीडिंग अ बुक ऑफ ट्रैवल्स। कोलरिज सो रहे थे और वो एक किताब पढ़ते पढ़ते सोए थे जिसका नाम था पिलग्रिमेज। और उठते ही उनके मन में वो जो सपना उन्होंने रात को देखा था, उनके मन में आया कि मैं इसको लिखूं, और वो तुरंत बैठ के लिखने लगे। करीबन 54 लाइंस उन्होंने लिखी थी। तब तक कोई विजिटर आ गए, कोई व्यक्ति आ गया और बाकी जो कविता थी वो उनके दिमाग से स्लिप हो गई, यानी वो उनको याद नहीं कर पाए। इस वजह से इस कविता को फ्रेगमेंट कहा जाता है। इस कविता का जो बैकग्राउंड है वो कोलरिज ने स्वयं ने दिया है कि 1797 में वो अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे सो गए और उस समय वो पर्चा PURCHAS पर्चास की एक पिलग्रिमेज की पुस्तक पढ़ रहे थे और उसमें कुबला खान का मेंशन था। और उसके अंदर ये भी था कि कुबला खान का एक बहुत बड़ा पैलेस था, बहुत बड़ा किला था, और ये सारी बातें उनके दिमाग में थीं। अब जो ही वो उठे, लिखना तो उन्होंने शुरू किया, लेकिन चूँकि कोई व्यक्ति आ गया था तो वो जो विज़न था, वो जो उनका इमेजिनेशन था, जो ड्रीम में उन्होंने देखा था, सपने में देखा था, वो जो चीज़ थी वो गायब हो गई। लेकिन वो उसके आगे लिख नहीं पाए क्योंकि उनको वो सही नहीं लगा। कुबला खान वैसे एक ओरिएंटल राजा थे, जो कि उन्होंने एक बहुत बड़ा पैलेस बनवाया था ज़नाडू में। अब इसी का मेंशन किया गया है पोएम में। इन जनाडू डिड कुबला खान अ स्टेटली प्लेजर डोम डिक्री। जनाडू में कुबला खान ने एक बहुत बड़ा पैलेस बनवाया। वेयर एल्फ द सेक्रेड रिवर रैन, वहाँ पे एक नदी बहती थी जिसका नाम था एल्फ। थ्रू केवर्न्स मेजरलेस टू मैन, और वो बहुत सारे गुफाओं से निकलती थी। मेजरलेस टू मैन यानी इंसान, आदमी उसको नाप ही नहीं सकता कितना डिस्टेंस था। डाउन टू अ सनलेस सी, और वो नीचे गिरती थी कहाँ पे, एक सी में, और वो जो था वो सनलेस था, यानी उस सी में कोई भी रोशनी नहीं थी। सो ट्वाइस 5 miles ऑफ फर्टाइल ग्राउंड। ट्वाइस 5 miles मतलब 5 + 5 = 10। 10 मील फर्टाइल, यानी बहुत ही फर्टाइल ज़मीन थी, उपजाऊ। With walls and towers were girdled round, and there were gardens bright and sinuous reels. इस पैलेस, यानी ये जो पैलेस बनवाया था कुबला खान ने, इसके चारों तरफ बहुत ही उपजाऊ ज़मीन थी, बड़े बड़े टावर थे, बड़ी बड़ी दीवारें थीं, और बहुत बड़ा गार्डन था। वेयर ब्लॉसम मैनी एन इंसेंस बियरिंग ट्री, और वहाँ पे बहुत ही फ्रेग्रेंस से, खुशबू से भरे हुए फूल, खुशबू से भरी हुई फ्रूट्स, जिनकी चारों तरफ महक फैलती थी। एंड हेयर व फॉरेस्ट एंशियंट एज द हिल्स, और वहाँ पे फॉरेस्ट भी थे जो कि बहुत पुराने थे। एनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, बीच बीच में हरियाली नज़र आती थी। जो पिक्चर प्रेजेंट किया है कोलरिज ने, वो एक बहुत खूबसूरत पिक्चर है कि एक सुंदर सा किला है, चारों तरफ उसकी दीवार है, और वहाँ पे खूबसूरत गार्डन, फूल, फ्रूट और तरह तरह की खुशबुएं हैं। बट ओह व्हाट डीप रोमांटिक chasm which slanted down the green hill averted a sidern cover। अब सडनली हम एक डिफ़िकल्ट टाइम में आ रहे हैं, यानी एक अच्छा टाइम है, अच्छा टाइम इज़ फॉलोड बाय अ डिफ़िकल्ट टाइम, और सडनली क्या होता है, चाज़्म आता है, यानी ढलास सी आती है, और वो ग्रीन हिल, यानी उस हरी जो टीला है, पहाड़ है, उससे एकदम नीचे आती है। और वो नीचे आती है तो वो जगह कैसी है, अ सेवेज प्लेस, बहुत ही जंगली सी जगह है। एज होली एंड enchanted as ever beneath the waning moon was haunted by a woman wailing for a demon lover। और वहाँ पे अजीब सी आवाज़ें हैं, जैसे कि मून है, जो चंद्रमा है, वहाँ पे उस चंद्रमा को एक औरत, यानी एक वुमन, डीमन डीमन लवर को आवाज़ लगा रही, यानी वहाँ पे एक ऐसा आभास दिया है कि सुपरनैचुरल है, एक औरत है वो भी सुपरनैचुरल है, और वो अपने डीमन लवर को आवाज़ लगा रही है जो भी सुपरनैचुरल है।
And from this chasm with ceaseless turmoil seething, as if this earth is fast, thick pants were breathing, a mighty fountain momentary was forced. अब यहाँ पे एकदम शांति के बाद सडनली एक बड़ा सा फाउंटेन फुव्वारा ऐसा लगता है ज़बरदस्ती फोर्स किया गया है नीचे से. अब it was swift half intermittent burst, huge fragments vaulted like rebounding hail. और उसके अंदर से पानी इतना नहीं आ रहा जितना पत्थर के टुकड़े निकल रहे हैं. जैसे कि ओले बरसते हैं उसी तरह से ज़मीन के नीचे से ओले निकल रहे हैं, पत्थर के ओले. Or chaffy grain beneath the thresher's frail, and mid these dancing rocks at once and ever, it flung a momentary the sacred river. और इन पत्थरों के बीच में दो तरह की सिमिलीज इसमें दी हैं. एक तो दी है हेल यानी कि ओले, दूसरी दी है ग्रेन्स बीनीथ द थ्रेशर्स फ्रेल. जब एक किसान धान निकालता है और वो धान कितने तेज़ी से निकलता है उस थ्रेशर में से, उसी तरह से इस फाउंटेन से भी पत्थर निकल रहे हैं. और बीच में थोड़ा सा मोमेंटरी यानी थोड़ा सा आपको वो सीक्रेट रिवर वो आपको नज़र आती है. 5 miles meandering with a mazy motion through wood and dale the sacred river ran. अब ये सेक्रेट रिवर, ये जो सेक्रेट रिवर है, ये 5 मील मेजी मोशन यानी टेढ़े मेढ़े रास्तों से, पहाड़ों से, फॉरेस्ट से आगे बढ़ती है. देन रीच द केवर्स मेजरलेस टू मैन, और फिर ऐसी गुफाओं में जाती है जो कि इंसान मेजर ही नहीं कर सकता, नाप ही नहीं सकता. एंड सैंक इन ट्यूमल्ट टू अ लाइफलेस ओशन, और फिर वो ओशन यानी वो एक ऐसी जगह पे मिल जाती है जो कि लाइफलेस है. और इस समुद्र के अंदर ये रिवर जो है, ये नदी जो है, जो सेक्रेट नदी है, ये उससे मिल जाती है. एंड अमिड दिस ट्यूमल्ट कुबला हर्ड फ्रॉम द एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसिंग वार. और इस पानी की आवाज़ से कुबला खान ने सुना एक ऐसी भविष्यवाणी कि अब वॉर होने वाली है, युद्ध होने वाला है.